हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तीनों व्याकरण की धमाकेदार वीडियो। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, वह भी केवल एक स्टेज पर। और जब भी आप एक स्टेज पर तीनों मूल भाषाओं के वीडियो देखेंगे तो न केवल आपका भाषा ज्ञान बल्कि जीके भी क्रिएट होगा, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इतनी मूलभूत जानकारी आपको शायद ना दी गई हो। और सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें गाइस, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण प्रकरण, परंतु इससे पहले एक नज़र व्याकरण की परिभाषा पर। व्याकरण व्याकरण वह शब्दशास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। इसकी इकाइयों में वर्ण, शब्द, वाक्य, कारक, विभक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग। तो गाइस, पहला टॉपिक है हमारा वर्ण प्रकरण। वर्ण शब्द का वह भाग जो अखंड है, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। टुकड़ा होने की स्थिति में इन्हें अक्षर कहते हैं। जैसे क अक्षर है, जबकि क जोड़ ओ ये दोनों वर्ण हैं। दो वर्णों के मिलने से एक अक्षर का निर्माण हुआ। ख एक अक्षर है, ख जोड़ ओ दो वर्ण है, दो वर्णों के मिलने से अक्षर का निर्माण हुआ। आगे हम लोग, जैसा कि पीछे मैं चर्चा किया हूं कि मैं तीन भाषा पर बताने जा रहा हूं, तो वर्ण प्रकरण को तीन भाषाओं पर बताऊंगा: संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। पहला है हमारा टॉपिक स्वर वर्ण, जिसको इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं। स्वर जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यह तो हो गया स्वर वर्ण की परिभाषा, किसी की हेल्प नहीं। अब इसकी संख्या कितनी है संस्कृत में, कितनी हिंदी में, कितनी इंग्लिश में, इस पर एक नज़र डालते हैं। संस्कृत में इसकी संख्या 13 है, जबकि हिंदी में इसकी संख्या 11 है। दो इसमें कम हो गए, एक ऋ और दूसरा लृ, ये दो इसमें कम है। संस्कृत में 13, हिंदी में 11, जबकि इंग्लिश में 5 स्वर है, वॉवेल जिसे बोलते हैं, जबकि 2 सेमी वॉवेल भी है, W और Y। इसी प्रकार हम जानेंगे स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं संस्कृत और हिंदी में। स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं संस्कृत और हिंदी में, इसको हम समझेंगे। जबकि यहां हम देख चुके हैं कि 2 तरह के स्वर हैं इंग्लिश में। 5 तो मूल स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, और 2 सेमी स्वर, सेमी वोवेल। इसमें हमारे 3 प्रकार के स्वर हैं: एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। जबकि व्यंजन की संख्या बाद बाकी जो भी है, यानी W और Y व्यंजन का भी काम करता है, कॉन्सोनेंट का भी काम करता है, वोवेल का भी काम करता है। तो इस प्रकार व्यंजन की संख्या अंग्रेजी में 21 है। अब हम व्यंजन कितने हैं हिंदी और संस्कृत में, स्वर कितने हैं? मूल स्वर 3 प्रकार के स्वर हैं। पहला है मूल स्वर, जिसे हर्ष स्वर भी बोलते हैं। हर्ष स्वर, ये हर्ष मतलब होता है छोटा। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा, जिसे बोलने में ज्यादा समय लगता है। मूल स्वर अ, हर्स्व ई, ऋ, हर्स्व उ, लृ, कुल मिलाकर 5 हैं संस्कृत में, जबकि हिंदी में 4। एक लृ नहीं है हिंदी में। इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। इसे दीर्घ स्वर बोलते हैं।
इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। इसकी संख्या हिंदी में 7 है, जबकि संस्कृत में 8। री एक ज्यादा हो जाता है इसमें। यहां देख सकते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ 7 हैं। और इधर हमने देखा था री, इसको बोलने में कम समय लगता है। री बोलने में कम समय लगता है, 1 मात्रा का समय। जबकि यहां जो री है इसे बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। री ज्यादा समय तक इसको बोलेंगे री। तो संस्कृत में 8 हैं दीर्घ स्वर और हिंदी में 7। स्वर का अपना कोई मूल वर्ण नहीं है, यह सन्निहित होता है संधि स्वर में भी और मूल स्वर में भी, दोनों में सन्निहित होता है। लिखने के लिए पुरुष स्वर का अलग से कोई वर्ण नहीं है। यह सभी 13 मूल और संधि दोनों संस्कृत में भी और 11 हिंदी में है। मूल और स्वर संधि दोनों में सन्निहित होता है और इसे बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। अतः किसी शब्द के बाद यदि 3 लिखा हुआ है तो समझें कि अमुक शब्द में पुल्लिंग स्वर सन्निहित है। खासकर वेदों और संगीत में पुल्लिंग स्वर प्रयुक्त होते हैं, जैसे हे कृष्ण। अगर कोई संगीत चल रहा है और 9 शब्द को देरी तक बोला गया कृष्ण, तो समझें कि इसमें अ जो आया है लास्ट में उसमें पुल्लिंग स्वर सन्निहित है, अर्थात अ पुल्लिंग स्वर का काम कर रहा है। वहाँ अ मूल स्वर न रह के, हर्ष स्वर न रह के पुल्लिंग स्वर है। यहाँ जब 3 का सिंबल है तो पुल्लिंग स्वर समझेंगे। अब व्यंजन वर्ण को, व्यंजन वर्ण की संख्या संस्कृत में 33, जबकि हिंदी में 41 है। जो निम्न तरह से है, इसको समझें। आप देख सकते हैं मैं पहले से ही लिख लिया हूं ताकि आपका कम से कम समय खर्च हो और जानकारी ज्यादा हो। स्पर्श वर्ण संस्कृत में इनकी संख्या 25 है। कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, जबकि हिंदी में इनके अलावा 2 वर्ण र और र और बढ़ जाते हैं, जिससे इनकी संख्या 27 हो जाती है। जैसे र कवर्ग में कवर्ग का लास्ट वर्ण जो होता है वो होता है अंग, यहाँ बिंदु होता है, जबकि र में आप देख सकते हैं ये नीचे बिंदु है, ये बड़ी रो कहलाता है र और ये अंगों है। इसी प्रकार टौठो डौढो में आप देखेंगे इसमें ढ आता है, जिसके नीचे बिंदी नहीं होता है, जबकि इसमें बिंदु होता है नीचे, तो इसको ढ पढ़ते हैं, इसको ढ बोलते हैं। ये देखिए ढ। तो ये 2 वर्ण हिंदी में अधिक होते हैं, जिससे हिंदी में स्पर्श वर्णों की संख्या 27 हो जाती है। आगे हम देखेंगे नंबर 2 में अंतःस्थ वर्ण किस प्रकार से 33 है और किस टाइप के हैं, किस प्रकार से 41 है, इसको हम देखेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे। अंतःस्थ वर्ण दोनों भाषाओं में इनकी संख्या केवल 4 है, य, र, ल, व। नंबर 3 ऊष्म वर्ण, इनकी संख्या भी दोनों भाषाओं में केवल 4 है, श, श, स, ह। नंबर 4 में संयुक्त व्यंजन, इनकी गिनती केवल हिंदी भाषा में होती है। वैसे तो इनकी संख्या अनगिनत है, परंतु अपना स्वतंत्र रूप होने के कारण इनमें 4 की गिनती होती है, अर्थात केवल यही 4 हैं जिनका अपना स्वतंत्र रूप है। बाद बाकी यदि हम लिखें प्रतिज्ञा, तो ये पर और संयुक्त, ये भी संयुक्त अक्षर है, बट इसका संयुक्त ऐसे इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्र, हम किसी में भी ये र लटका सकते हैं, इसका अपना स्वतंत्र रूप नहीं है। जबकि अक्ष, त्र, ज्य, श्र, ये चारों
अपने स्वतंत्र रूप में है। इस तरह से हम किसी भी वर्ण में लगा के संयुक्त व्यंजन लिख सकते हैं। ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन इसका अपना स्वतंत्र रूप है। ये किसी में लटका के नहीं लिखा गया है। इसकी संख्या 4 है, तो इसकी गिनती होती है व्यंजन वर्णों में हिंदी में। यह अंतिम में है आगत व्यंजन। यह केवल हिंदी भाषा में होती है। जो हमने 3 भाषा का जिक्र किया है उसमें संस्कृत में नहीं होती है। जो केवल 2 है, जो इसके नीचे नुक्ता, ये देखते हैं, ये सिंबल बिंदु, ये नुक्ता चिन्ह है, और फोर, ये फारसी भाषा से आके हमारे हिंदी भाषा में मिला है ये 2 शब्द। जबकि चौछौ में जो हम जो लिखते हैं उसमें नुक्ता का उपयोग नहीं होता है, ये सिंपल लिखा जाता है, इसके नीचे बिंदु नहीं होता है। अब हम गिनती कर लेते हैं गाइज। ये देखिए 27 है हिंदी में, और 4 31, 4 35, और 4 39, और 2 41, कुल मिलाकर हिंदी में 41 हुए। और इस प्रकार हम गिनती करेंगे तो संस्कृत में 33 व्यंजन वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 41 और 11 स्वर है, जैसा कि ये पीछे बताया गया है। 11, 41 और 11 52। तो कहीं भी जीके में आपको पूछे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 पर चेक करना है, आपको टिक लगाना है। और संस्कृत में अगर कभी पूछ दे तो 13 और 33, 33 और 13 46। तो इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या संस्कृत में 46, हिंदी में 52 और अंग्रेजी में 26 हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं।